आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इंग्लिश की क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आप लोगों को आज मैं अपने इंग्लिश की क्लास में आज टेंस पढ़ाएंगे। टेंस में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस। आज हम पहला टेंस सीखेंगे एकदम पूरे बेसिक नियम से, एकदम आसानी नियम से आज सीखेंगे। आप लोग से क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग यदि हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे क्लास को, तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे राजू भैया क्लासेस को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए एक टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। प्रेजेंट टेंस से शुरू करके मैं आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी टेंस बताएंगे क्रम से। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आज इसके बारे में देखेंगे। फिर से आप लोग से प्रार्थना है कि यदि हमारा क्लास पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लोग हमारा सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल और हमारे राजू भैया क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज के क्लास को, आज के टेंस को। ये सभी इंग्लिश सीखने वाले विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी हो या कोई भी इंग्लिश सीखने वाला विद्यार्थी इस क्लास को देख सकता है। चलिए आज के क्लास को देखते हैं। देखिए, आज हम टेंस यानी टेंस में पढ़ेंगे TENS। टेंस, टेंस में क्या होता है? काल यानी समय होता है। टेंस में काल यानी समय। आज हम देखेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। अब हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इस सबसे महत्वपूर्ण इसमें का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हम इसके पहचान सके, इसको हम जान सके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी हम लगा पाएंगे। इसलिए हमें पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे पहचानेंगे। देखिए पहचान, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में टा है, टी है, टे हैं, टा हूँ, और तो है शब्द आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। हमारा पहचान है। अब यही हम पहचान सकते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचान सकते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में टा है, टी है, टे है, टा हूँ और तो है शब्द आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस कहते हैं। यही हमारा पहचान है। आप लोग को पहले पहचान, यदि टेंस सीखना हो तो हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए, तभी आप टेंस लगा पाएंगे। इसलिए हमें टेंस को पहचानना आना चाहिए। तो आप लोग को पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना है, तो हमें उसकी पहले पहचान आना चाहिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है, ता, हूँ और तो है शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा इसका पहचान हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें 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 एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ डच डच और डच और बहुवचन बहुवचन बहुवचनकर्ता 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 यानी प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ डू डू सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगता, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब की हेल्प वर्ब लगाते हैं, हेल्प वर्ब लगाते हैं, लगता है, मानते लगता है लिख सकते हैं, लगता है। आपको ये पहले पहचान और ये आना चाहिए, तो हम इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप सीख सकते हैं और इसका नियम सीख सकते हैं कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचनकर्ता से का कौन सा हेल्प वर्ब लगेगा, यानी सहायक क्रिया लगेगा। तो एक बार और देखिए पहचान कैसे पहचान दीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है, ता हूँ और तो है शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच और बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब लगाते हैं। ये हमें आना चाहिए। अब हम उसके फार्मूला के रूप में देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम तीनों टेंस को क्रम से देखते हैं। देखिए हमारा पहला टेंस है, देखिए अफर 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 अफर्मेटिव आर पॉजिटिव 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 टेंस पॉजिटिव टेंस पॉजिटिव टेंस यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी में सकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक
सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य देखिए, यानी ए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। हम पहले सकारात्मक वाक्य को देखेंगे कि हमारा सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से होते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम इस उदाहरण को लिख लेते हैं। देखिए, देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे मैं तो इसका देखिए, इसका पहले स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, यानी कैसे इसे बनाते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहले क्या रहेगा, हमारा पहला यानी यदि हम देखेंगे तो पहला क्या रहेगा, पहला सब्जेक्ट का रहेगा यानी कर्ता प्लस यानी क्रिया प्लस यस यस प्लस कर्म, कर्म प्लस अन्य प्लस अन्य। इसी को अंग्रेजी में, अगर हम अंग्रेजी में इसको लिखना है तो लिखेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्यथा। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका फार्मूला होता है। हम इसे कैसे बनाते हैं। हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने का ये हमारा स्ट्रक्चर है। हमारा ये फार्मूला है, यानी कर्ता प्लस क्रिया यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस वर्ब में या यस जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट या अफर्मेटिव लगता है। और कब यस जोड़ते हैं, कब यस जोड़ते हैं हम वाक्य में देखेंगे। और यदि अंत में तो है तो हम क्या प्रयोग करेंगे इसे देखेंगे। तो देखिए, हमारा वाक्य है, जैसे ये हमारा पहला वाक्य है, जैसे मैं किताब पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। मानते हैं ये पहला हमारा टेंस हो गया। हम साइकिल, हम साइकिल से स्कूल, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं। राम 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 दुकान पर, हम दुकान पर किताब खरीदते हैं। खरीदते हैं हम किताब, दुकान पर हम किताब खरीदते हैं। चौथा मान लेते हैं वो है पत्र लिखता, लिखता, कोई पत्र लिखता तो है, कोई पत्र लिखता तो है, कोई पत्र लिखता है तो, कोई पत्र लिखता तो है। सीता, सीता खाना बनाती तो है।
वे खाना वे खाना खाते तो हैं, वे खाना खाते तो हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, राम दुकान पर किताब खरीदता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता तो है, वे खाना खाते तो हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ तो क्या होगा? आई, अब यहाँ क्या है? अब ए बहुवचन करता होता है तो रीड होगा। रीड, देखिए यहाँ जब सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होगा तो उस क्रिया के साथ यस यस जोड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस यस नहीं जोड़ते। देखिए आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है इसलिए इसमें यस यस नहीं जुटेगा, सिर्फ रीड लिखाएगा। तो आई रीड बुक, आई रीड बुक इस प्रकार से लगाएंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। ऐसे तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। हम किताब पढ़ते हैं तो वी रीड बुक। ऐसे एक बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया में यस यस नहीं जुटेगा, तो केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं तो देखिए वी, अब यहाँ जाते का गो, और गो ए वी बहुवचन एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो में ये नहीं जोड़ेंगे, ऐसे गो केवल लिखा जाएगा। यानी टू टू स्कूल, गो टू स्कूल बाइसिकल, बाइसिकल वी गो टू स्कूल बाइसिकल। इस प्रकार हम जब बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्रिया में यस यस नहीं जोड़ेंगे, और जब एक वचन होगा तो क्रिया में यस यस जोड़ेंगे। जैसे ये हमारी देखिए राम, राम, अब राम यानी बाई, बाई, अब देखिए एक क्वेश्चन है यस या यस जोड़ेंगे तो देखिए जब यहाँ कोई व्यंजक होगा तो केवल यस जोड़ेंगे, और मानते अंत में ओ रहे या तो ई रहे या तो आई रहे तो यू रहे तो ई एस जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें यस केवल जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 बुक, बुक आ एट शॉप, एट शॉप। इस प्रकार हमारा वाक्य होगा राम दुकान पर किताब खरीदता है तो राम 22 बुक एट स्कूल, अरे एट शॉप। इस प्रकार से होगा राम दुकान पर किताब खरीदता है तो राम 22 बुक एट शॉप। हमारा देखिए दूसरा अगला वाक्य क्या है? वो है पत्र लिखता तो है। अब देखिए तो है तो क्या होता है? तो ही वो का क्या होगा? ही। और लिखना का क्या होगा? राइट। तो देखिए यहाँ जब तो है रहता है तो हमें क्या सहायक क्रिया के साथ लिखना पड़ेगा, यानी एक वचन है तो डज लिखना पड़ेगा। डज, डज राइट लेटर, राइट लेटर की वो पत्र लिखता तो है। तो अगर तो है काम पे जोड़ दिया जाएगा तो उसके साथ क्रिया में ये ना जोड़कर डू डज का प्रयोग होगा। एक वचन आएगा तो डज, बहुवचन आएगा तो डू। जैसे ही डज राइट लेटर, वो पत्र लिखता तो है। जैसे वे खाना खाते तो है तो वहां क्या होगा? दे, दे, अब यहाँ डू रहेगा, डू। अब क्या होगा? इट फूड। अब वे खाना खाते तो हैं, दे डू ईट फूड। ऐसे बहुवचन रहेगा तो अंत में तो है रहेगा तो डू लगेगा। अगर एक क्वेश्चन रहेगा अंतिम में तो है रहेगा तो डज लगेगा। तो इस प्रकार के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य को बनाते हैं। देखिए एक बार और देखते हैं, यानी ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला वाक्य यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है? यानी कर्ता प्लस क्रिया में यस यस यानी कर्म प्लस अन, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक। हम साइकिल से स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल बाइसिकल। तो यहाँ बाई बाइसिकल लगेगा, यहाँ बाई
बाई, यहाँ बाई लगेगा, बाई बाइसिकल लगेगा, बाई बाइसिकल यानी साइकिल को द्वारा लाते हैं। तो अगर बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया में यस यस नहीं जोड़ेंगे। अब एक वचन सब्जेक्ट रहेगा यानी सिंगुलर तो क्रिया में यस यस जोड़ते हैं। जैसे राम दुकान पर किताब खरीदता है तो राम बाइस बुक एट शॉप। देखिए एक वचन है राम तो क्रिया में क्या यस जुड़ता है। कोई पत्र लिखता है तो ही डज राइट लेटर। वे खाना खाते तो हैं तो दे डू ईट फूड। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि देखिए यहाँ गो में अगर ये क्वेश्चन करता होता तो इसमें ई एस जुड़ता, क्या होता क्योंकि एनटी में वो है तो इसमें ई एस जुड़ता है, अगर करता है एक क्वेश्चन होता। तो इस प्रकार से हम बताते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य क्या है यानी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य ये हमारा उसी प्रकार का सेंटेंस होता है। इसका फार्मूला यदि लिखना होगा कैसे लिखेंगे यानी कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया। अब यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लस प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे यानी इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे यानी कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन। इसी अंग्रेजी में आपको याद करना है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे क्या रहेगा वो है वो चाय नहीं पीता है, वो चाय नहीं वो चाय नहीं पीता है। राम राम वन नहीं जाते हैं, राम वन नहीं जाते हैं। तुम बाजार से सब्जियां लाते हो, तुम बाजार से सब्जियां लाते हो। वो है मिठाई नहीं खाता तो है, कोई मिठाई नहीं खाता तो है। बच्चे गेट नहीं खेलते तो हैं, वह गेट खेलते तो हैं। अभी देखिए हमारा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है ये। इस प्रकार से हम कैसे इसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए वह चाय नहीं पीता है, सी
डज नॉट ड्रिंक टी, यानी वह चाय नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक टी रहता है, वह चाय नहीं पीती है, तो शी डज नॉट ड्रिंक टी होता है। राम राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट। तुम बाजार से सब्जियां लाते हो, तो देखिए यू अभी बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ डू लगेगा। डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, यानी तुम बाजार सब्जियां लाते हो। यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। क्या वह मिठाई नहीं खाती तो है, वह मिठाई नहीं खाती तो है, वह मिठाई नहीं खाती तो है, यानी सी डज नॉट इट स्वीट। अब देखिए बच्चे गेंद नहीं खेलते हैं, तो चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले बॉल। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, यानी इसका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला है कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन, या इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आता है कि कोई चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक टी, राम और नहीं जाते हैं, राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। तुम बाजार से सब्जियां लाते हो, यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, कोई मिठाई नहीं खाती तो है, तो शी डज नॉट ईट स्वीट, बच्चे गेंद नहीं खेलते तो हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले बॉल। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले वाक्य को। हमारा अगला वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसका हिंदी क्या आता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका देखिए फार्मूला किस तरह से रहेगा। इसका दो फार्मूला के इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लिख सकते हैं यानी सब्जेक्ट यानी पहले प्लस डब्ल्यू एच वाला रहेगा, तो यानी डब्ल्यू एच शब्द प्लस डू या डज प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा यानी टू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस 16।
इस प्रकार आपका दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है, तो WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है यानी WH प्लस डू या डज प्लस यस यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब यानी क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यानी कर्म प्लस अनथर यानी एन। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है पहले यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो वाले यानी पहले किया वाले प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डू या डज प्लस यस यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब यानी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर यानी इस प्रकार से हमारा हो सकता है वाक्य। अब देखेंगे जैसे उदाहरण, मैं पेड़ पर क्यों मैं पेड़ पर क्यों चढ़ता हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ता हूँ। भोला भोला पत्र कब नहीं लिखता है वे पत्र कहाँ कहाँ नहीं भेजते हैं क्या श्याम बांसुरी या श्याम बांसुरी बजाता है क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे देखिए मैं पेड़ पर क्यों चढ़ता हूँ, तो वाई डू आई क्लाइम ऑन ट्री भोला पत्र कब नहीं लिखता है, कब वेन डज भोला नॉट राइट लेटर। भोला पत्र कब नहीं लिखता है, वेन डज भोला नॉट राइट लेटर। इस प्रकार होगा। वे पत्र कहाँ नहीं भेजते हैं, तो वेयर डू दे नॉट सेंड लेटर। वे पत्र कहाँ भेजते हैं यानी कहाँ नहीं भेजते हैं, वेयर डू दे नॉट सेंड लेटर। डज श्याम रिंग फ्लूट। देखिए अभी क्या वाला है, पहले यस नो वाला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी पहले क्या वाला, तो इसे पहले हेल्प वर्ब पहले लगता है यानी डज डू पहले लगेगा। क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं, तो डू फार्मर नॉट
पलाऊ, फिर फिर इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। चलिए एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। देखिए टेंस, टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी पहचान हमें पहले याद होना चाहिए। तो आप लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान याद करिए ताकि आप लोग वाक्य को पहचान जाए। क्योंकि पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में टा है, टी है, टे है, टे है, टा है, टा, टे है, टू, टा हूँ, तो है शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब लगता है। ये हमारा पहचान और नियम है। अब देखिए कितने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब देखिए अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर यानी इसके बनाने का फार्मूला नियम क्या होता है। देखिए कर्ता प्लस क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं प्लस कर्म प्लस अन्य। इसे यदि आप इंग्लिश में सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक। देखिए जब यहाँ सब्जेक्ट यानी हमारा प्लूरल रहेगा यानी बहुवचन का रहेगा तो क्रिया में यस ईएस नहीं जोड़ते हैं, तब क्रिया में ईएस नहीं लगेगा, तो हमारा सिर्फ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो देखिए आई रीड बुक, देखिए ये भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी, हम साइकिल से स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, बाई बाइसिकल। अब देखिए यदि यही एक क्वेश्चन होता है, जैसे राम साइकिल से स्कूल जाता है तो होता है राम गोज टू स्कूल बाई बाइसिकल, हो जाता है यहाँ गोज हो जाता है अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो। तीसरा देखिए राम दुकान पर किताब खरीदता है तो राम बाइस बुक्स एट शॉप। देखिए अब राम क्या एक क्वेश्चन करता है तो क्रिया में यस जुड़ता है, यानी यस कब जुड़ता है, जो क्रिया के अंत में कोई कंसोनेंट यानी व्यंजन दिया रहता है तो यस जुड़ता है, और अंत में कोई आवेश यानी स्वर दिया रहेगा तो उसमें यस या यस नहीं जुटता, अरे तो केवल यस जुटता है। तो देखिए अगला हमारा तो इसमें यस जुटा है। वह पत्र लिखता तो है। अब देखिए जब कोई काम जोड़ दिया रहता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज का प्रयोग होता है, भले नाट ना दिया हो। तो देखिए इसे वह पत्र लिखता तो है यानी ये जोड़ दिया गया है तो इसमें एक वचन के साथ डज लगेगा, ही डज राइट लेटर। देखिए वे खाना खाते तो है, तो देखिए तो है तो इसमें क्रिया में यस यस नहीं जुटेगा, डू डज लगेगा, तो बहुवचन है दे डू इट फूड, इस तरह से रहेगा, आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए हमारा दूसरा वाक्य क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का फॉर्मूला क्या रहेगा, यानी कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। इसी को इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर, इस पर इसका स्ट्रक्चर रहेगा, नहीं फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, वह चाय नहीं पीता है तो ही डज नॉट ड्रिंक टी। तो देखिए ये लड़का है तो ही लगा, अगर लड़की रहता तो यहाँ सी लगता है, जैसे वो चाय नहीं पीती है तो सी डज नॉट ड्रिंक टी होता। देखिए राम वन नहीं जाते हैं तो राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। तुम बाजार से साइकिल लाते हो। अब देखिए ये क्या हमारा पूरा सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। यू डू नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। कोई मिठाई नहीं खाती तो है, कोई मिठाई नहीं खाती तो है, क्योंकि सी डज नॉट ईट स्वीट। बच्चे गेंद नहीं खेलते तो हैं तो चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले बॉल। इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का। अब देखिए हमारा तीसरे प्रकार का वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, कोई भी टेंस हो प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं। पहला यानी फर्स्ट होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वाले प्रश्नवाचक का वाक्य, तो उसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का फार्मूला होता है WH शब्द पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डू या डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म रहेगा, फिर अन्य यानी अनथर रहेगा। दूसरे प्रकार का हमारा क्वेश्चन होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे इसमें पहले क्या रहेगा, ईसा
इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट प्लस कर्ता यानी नॉट प्लस क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अनटर यानी अन होता है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे मैं पेड़ पर क्यों चढ़ता हूँ, देखिए क्यों क्या है, WH वाला शब्द है, तो व्हाई डू आई क्लाइंब ऑन ट्री, भोला पत्र कब नहीं लिखता है, व्हेन डज भोला नॉट राइट लेटर, वे पत्र कहाँ नहीं भेजते हैं, वेयर डू दे नॉट सेंड लेटर। अब देखिए ये हमारा WH वाला शब्द था, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले क्या वाला प्रश्नवाचक वाला, क्या श्याम बांसुरी बजाता है, तो डज श्याम रिंग फ्लूट। अब क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं, तो डू फार्मर नॉट प्लाउ फील्ड। इस प्रकार जब यहाँ एक क्वेश्चन पहले क्या रहेगा तो डज लगेगा, जब बहुवचन का सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ डू लगेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा इंग्लिश का क्लास पसंद आया होगा। यदि हमारा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस वाला इंग्लिश के टेंस का क्लास पसंद आया हो, आप लोगों को कुछ सहायता मिले तो हमारे वीडियो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए। यदि हमारे फेसबुक पर इस क्लास को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक राजू भैया क्लासेस को फॉलो कीजिए। आप लोग को अब अगले क्लास में टेंस के मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।